हाय। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सियासत में इस्तेमाल होने वाले अल्फाज और उनके मतलब का, जिनको अक्सर आप टीवी स्क्रीन्स में या मोबाइल फ़ोन में या वीडियो क्लिप्स में आप देखते तो रहते हैं, लेकिन उन अल्फाज के बारे में कुछ क्लैरिटी आपको नहीं है। चलिए जानते हैं। सबसे पहला लफ्ज़ है नैरेटिव। अब नैरेटिव का लफ्ज़ी माने हैं बयानिया। अब बयानिया किसे कहते हैं? यानी कुछ मखसूस हालात और वाक़यात की बिना पर आप कोई अपनी राय कायम करें और उसको लोगों में प्रमोट करें, उसे बयानिया कहते हैं। जैसे इमरान खान की हुकूमत को जिस तरह से गिराया गया या उनको जो है उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया, तो उन्होंने एक बयानिया क्रिएट किया कि भाई देखो, अमेरिका की तरफ से धमकी मिली थी, फिर हमारे कुछ इदारे जो है ना मेरे ख़िलाफ़ काम कर रहे थे, फिर महंगाई का बहाना बना के कुछ जो है ना ग्रुप का, सियासी ग्रुप का एक टोला बनवा कर और जो है ना मेरी हुकूमत को गिराया गया। तो ये जो है रजीम चेंज करने की या हुकूमत को चेंज करने की ये एक साजिश थी। ये इनका पीटीआई का एक नैरेटिव है। इस तरह की चीज़ों को हम बयानिया कहते हैं। उसके बाद हमारे पास दूसरा लफ्ज़ है केओस। अब केओस का मतलब क्या होता है? अक्सर लोग इसको जो है चाओस पढ़ रहे होते हैं, CHAOS, चाओस। ये चाओस नहीं, ये केओस है। केओस का मतलब होता है अफरा तफरी, यानी कोई चीज़ ऑर्डर में ना हो। जिस तरह श्रीलंका की आप सिचुएशन देख लें कि जहाँ जो है प्राइम मिनिस्टर भागा हुआ है, सदर कहता है मैं इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, और मतलब सदारती महल पे लोगों ने कब्ज़ा किया हुआ, यानी कोई चीज़ तरतीब में नहीं चल रही, ऑर्डर में नहीं चल रही, तो उसको जो है केओस कहते हैं, यानी वट पकड़, अगर और ज़्यादा प्रिसाइजली कहा जाए। ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है माफिया। अब माफिया किसी गैर कानूनी मुनज़्ज़म ग्रोह को कहते हैं, जो गैंगस्टर्स होते हैं या भाई लोग जिसे हम कहते हैं। किडनैपिंग हो गई है, या आपका भत्ताखोरी हो गई, या जो है टारगेट किलिंग हो गई, किसी के कहने पे मतलब कोई काम करना, या एरिया, या ड्रग्स स्मगलिंग, ये सारा जो सिस्टम जो है सिस्टमेटिकली काम चलाने वाले जो जो ग्रोह होते हैं, जो इलीगल ग्रोह होते हैं या गैर कानूनी ग्रोह होते हैं, उनको माफिया कहते हैं। लेकिन अब ये अल्फाज जो है आपने सुना होगा, शुगर माफिया, ये तो कोई जो है ना नाम क्या, कोई क्रिमिनल नहीं है, या टैंकर माफिया, ये तो कोई किसी को कत्ल गारत नहीं करवा रहे थे। लेकिन ये टर्म अभी, इस माफिया इसको इसलिए कहा जाता है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वे में पानी की किल्लत, मसनूई किल्लत बनाते हैं। वो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन अथॉरिटीज़ हैं, उनसे कोई डील करके या किसी तरह से जो है ना पानी को जो है ना शॉर्टेज करके फिर जो है ना वो महंगे दामों जो है ना पानी बिकवाते हैं, तो उसमें जो है ना कमीशन रखते हैं। यानी इस तरह से, इसी तरह से चीनी को देख लें, चीनी को शॉर्टेज कर दी, मार्केट में चीनी गायब कर दी, स्टॉक कर ली। अब वो जो है ना जब तक मार्केट में नहीं होगी तो ऑटोमेटिकली चीनी की कीमतें बढ़ेंगी, मुनाफा कमाएंगे। तो ये सारे जो है ना इलीगल काम है, लेकिन एक मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं, तो इनको भी माफिया कहा जा सकता है। लेकिन असल में ये क्रिमिनल गैंग्स के लिए यूज़ होता है माफिया। चौथा हमारे पास जो वर्ड है वो है मैंडेट। अब मैंडेट का मतलब लफ्ज़ी माने है इख्तियार देना, किसी को सरकारी तौर पे या मखसूस काम करने का इख्तियार देना, उसे मैंडेट कहते हैं। लेकिन सियासत में भी अक्सर ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हमारे मैंडेट को तस्लीम किया जाए, या हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया, वगैरह वगैरह। इससे मुराद ये है कि अवाम ने जो हमें हुकूमत करने का हक दिया है अपने वोट के ज़रिए, वो हमसे छीन लिया गया, यानी धांधली करा ली गई या फिर किसी और वजह से, तो उसको मैंडेट कहते हैं। जो आखिरी लफ्ज़ है वो है सुओ मोटो। सुओ मोटो का मतलब होता है अस खुद। ये टिपिकली लीगल वर्ड है या कानूनी वर्ड जिसे हम कह सकते हैं। यानी वैसे तो आप जब भी कोर्ट में कहीं भी जाते हो तो आप अपनी कोई इस्तदा लेके जाते हो, कोई आप पिटिशन फाइल करते हो कि भाई हमें कोई रिलीफ दिया जाए। लेकिन कुछ ऐसे मफाद आम्मा का या लोगों के फ़ायदे के लिए कुछ ऐसे मामलात होते हैं जिसमें सुप्रीम कोर्ट अपने इख्तियार को इस्तेमाल करते हुए खुद ही उस केस को टेकअप कर लेती है। वो इख्तियार को एक्सरसाइज करने को सुओ मोटो कहते हैं। आई होप यू लर्न समथिंग न्यू टुडे।